8-9 साल से एक शख्स डॉक्टर बन के हॉस्पिटल के अंदर ओपीडी के अंदर बैठ के ट्रीटमेंट कर रहा है। जी हाँ, ये बात सच है। एक शख्स डॉक्टर बन के, वो डॉक्टर नहीं है बाय प्रोफेशन। आप सुप्रिटेंडेंट सर के पास चले। आओ ना, सुप्रिटेंडेंट सर ने सर वो कह रहे हैं आप ट्रीटमेंट करवाओ उनके। नुक्सा कटा है डॉक्टर सतिंदर कुमार के नाम का, लेकिन डॉक्टर प्रेजेंट नहीं है हॉस्पिटल में। कोई हनीफ टेक्नीशियन है। हाँ जी। अच्छा, वो वहाँ पर लोगों को चेक कर रहा है। डॉक्टर छुट्टी पर गया हुआ है ना। डॉक्टर छुट्टी पर गया हुआ है ना। डॉक्टर साहब हॉस्पिटल में नहीं है। हॉस्पिटल ही क्या, डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर भी नहीं है, लेकिन पर्ची उनके नाम की कटी है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ। महेंद्र से आता, वो ये सोचता है मैं हॉस्पिटल पुंछ में जा रहा हूँ और वहाँ पे आई स्पेशलिस्ट जो है मेरी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उस बेचारे को क्या पता क्या वहाँ पे बैठ के एक शख्स जो है वो एक्सपीरियंस के बेस पे ट्रीटमेंट कर रहा है। और सुप्रिटेंडेंट सर ये भी कहते हैं उसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के बेस पे वो ट्रीटमेंट कर रहा है। तो फिर रहने दे बोन स्पेशलिस्ट को, उनको भेज दें वापस, क्योंकि गाँव के बुजुर्ग तो बहुत अच्छे से इलाज कर देते हैं हड्डियों का। उनको बिठा दें वहाँ उन चेयरों पर भी। हमें हैरास करने की कोशिश की है, इस लेवल तक हॉस्पिटल चला गया कि अब मेरे मोहल्ले के जो लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं, जिनसे मेरा लेना देना नहीं है पर्सनली, उन लोगों को भी बुलाया गया हॉस्पिटल में। उन लोगों को भी ऑफिस में बुला के कहा गया स्टेटमेंट दे, झूठी स्टेटमेंट दे। उसके एविडेंस है मेरे पास, वो चीज़ें मैं यहाँ पे लाना नहीं चाहता। उन चीज़ों के एविडेंस मेरे पास हैं कि मेरे मोहल्ले के लोगों को ला के ये कहा जा रहा है आप झूठी स्टेटमेंट दे दो। वो शख्स कहते हैं हम मौजूद नहीं थे, वो कहते हैं आप स्टेटमेंट तो दो। आदाब नाजरीन, आपका मेज़बान शहराज आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं द टाइपराइटर। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ एक ऐसी न्यूज़ आप तक पहुंचाने जा रहे हैं जिसके बाद आप देखने वालों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में जाना ही छोड़ देंगे। आप लोगों का विश्वास ही हॉस्पिटल अथॉरिटी से उठ जाएगा। आप तक ये बात पहुंचाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी पुंछ की पब्लिक के साथ ये खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ के एक डॉक्टर सर ने हमारे तक एक रिपोर्ट पहुँचाई। उन्होंने कहा क्या आपने बहुत सी हॉस्पिटल की वीडियोज़ बना ली हैं, एक चीज़ और पे गौर फिक्र कीजिए, 8-9 साल से एक शख्स डॉक्टर बन के हॉस्पिटल के अंदर ओपीडी के अंदर बैठ के ट्रीटमेंट कर रहा है। जी हाँ, ये बात सच है। एक शख्स डॉक्टर बन के, वो डॉक्टर नहीं है बाय प्रोफेशन, वो एक क्लास 3 का एम्प्लॉई है, ग्रुप C का एम्प्लॉई है। वो शख्स डॉक्टर बन के ओपीडी के अंदर ट्रीटमेंट कर रहा है। जब हमारे तक ये न्यूज़ आई तो हम भी थोड़ा सा शॉकिंग लगा। हो सकता है करप्शन चल रही है, बाकी तमाम चीज़ें हैं, चलो मानते हैं, कर रहे तो डॉक्टर ट्रीटमेंट हैं, लेकिन ये सुनकर जब हमने इस पर स्टिंग ऑपरेशन करने की कोशिश की और कहीं ना कहीं वो स्टिंग ऑपरेशन जो है हमारा वो कामयाब रहा। वीडियोस भी आपको बताएंगे तमाम की तमाम। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हमने क्या किया। एक पेशेंट बना के, तनवीर तांत्रे नाम के शख्स को एक पेशेंट बना के हमने हॉस्पिटल के अंदर भेजा, ओपीडी के अंदर भेजा। और आपके साइड स्क्रीन पर जो शो भी हो रहा है, जो ये नुक्सा है, ये उसी शख्स तनवीर तांत्रे का है। और आप इस पर साफ देख सकते हो, नुक्सा कटा है डॉक्टर सतिंदर कुमार के नाम का, लेकिन डॉक्टर प्रेजेंट नहीं है हॉस्पिटल में, डॉक्टर एब्सेंट है। ये कहना है वहाँ के सुप्रिटेंडेंट सर का कि डॉक्टर कोर्ट लीव पे है, राजौरी है। अगर डॉक्टर राजौरी है तो उसके नाम की पर्ची कैसे काटी जा रही है, उसके नाम का नुक्सा कैसे काटा जा रहा है। जब हमने तमाम चीज़ें ये देखी, उसके बाद आप देखें सुप्रिटेंडेंट सर की जो खुद की ऑडियो है तनवीर तांत्रे से जो उन्होंने बात की, उसमें उन्होंने क्या कहा। आंख में थोड़ा दर्द था तो मैंने पर्ची भी कटवाई। उसके बाद अंदर गया था मैं, अंदर ना वो कोई हनीफ टेक्नीशियन है। हाँ जी। अच्छा, वो वहाँ पर लोगों को चेक कर रहा है। डॉक्टर छुट्टी पर गया हुआ है ना। तो वो कैसे कर सकते हैं मोहतरम चेक? ऑडियो में आपने साफ तौर पे सुना होगा, सुप्रिटेंडेंट सर कहते हैं कर सकता है ट्रीटमेंट। तो कैसे कर सकता है ट्रीटमेंट? ये पुंछ में आखिरकार चल क्या रहा है? जब ये बात हमने तमाम देखी, इसके बाद हमें लगा पुख्ता एविडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब भी कोई बात लेके आते हैं तो तमाम अथॉरिटीज़ कहती है पुख्ता एविडेंस लाएँ। फिर हमने खुद जाना मुनासिब समझा और ये साइड स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है ये नुक्सा जाके ओपीडी से जब ये पर्ची कटाई गई, डॉक्टर सतिंदर कुमार के नाम की ये पर्ची भी कटी है। डेट आप देख सकते हो, डॉक्टर सतिंदर कुमार के नाम की ये पर्ची कटी है
और डॉक्टर साहब हॉस्पिटल के अंदर प्रेजेंट नहीं हैं। डॉक्टर साहब हॉस्पिटल में नहीं है, हॉस्पिटल ही क्या डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर भी नहीं है, लेकिन पर्ची उनके नाम की कटी है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ के अंदर। और जब हम अंदर गए ओपीडी के अंदर, डॉक्टर साहब की चेयर के ऊपर एक क्लास 3 का एम्प्लॉय बैठा हुआ और वो मेडिसिन लिख के दे रहा है। यहाँ तक हद आ चुकी है। ना जाने ये चीजें कब से हो रही होंगी, आज के मीडिया के सामने आ रही हैं। खुदा जाने हॉस्पिटल पुंछ के अंदर ये चीजें कब से हो रही होंगी, कब से डॉक्टर्स की जगह क्लास 3 के एम्प्लॉय जो हैं वो ट्रीटमेंट कर रहे होंगे। इसके बाद आप वीडियोस में बाकी आगे मजीद देखेंगे, वो शख्स जब उससे ये कहा गया कि आप डॉक्टर नहीं हो, आप ट्रीटमेंट कैसे कर रहे हो, तो वो शख्स उठ के अपनी चेयर से बाहर भागा। बाहर भागते ही जब वो ओपीडी के दरवाजे तक पहुंचा तो उसने हमारे ऊपर हमला कर दिया और उसके बाद की जो वीडियो है, फ़ोन वगैरह थे उन्हें छीन लिए थे, वीडियोस बंद कर दी थी। हॉस्पिटल अथॉरिटी ने तो फ़ोन छीन के वीडियोस डिलीट कर दी थी। उन्हें लगा क्या खैर वीडियोस डिलीट हो चुकी हैं, अब वो बच जाएंगे, लेकिन वीडियोस हमने ऑलरेडी सेव कर ली थी। सवाल सबसे पहला ये खड़ा होता है, सुप्रिटेंडेंट सर की नज़रों में सब चीज़ें हो रही हैं। अब ये नहीं कह सकते क्या सुप्रिटेंडेंट सर को इन चीज़ का इल्म नहीं है। सुप्रिटेंडेंट सर को पता है कि डॉक्टर एब्सेंट है। अगर डॉक्टर एब्सेंट है तो उसके नाम का नुस्खा कैसे काटा जा रहा है ओपीडी से। हाँ, दूसरी चीज़, एक शख्स जो डॉक्टर है ही नहीं है वो ओपीडी के अंदर, कोई बात हो कोई डॉक्टर कोई शॉप खोली है, कहीं क्लिनिक है, ये वो बात नहीं, ये ओपीडी के अंदर डॉक्टर की चेयर पे बैठ कर ट्रीटमेंट हो रही है। और अब कहने में सुनने में ये तक बात आ रही है, जब से डॉक्टर बल्ला साहब गए हैं तब से ये चीज़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ के अंदर हो रही है। ये चीज़ें तमाम हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ की नज़रों के नीचे हो रही हैं। पुंछ के लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एक शख्स अगर सावजियाँ से आता है, लोरन से आता है, मेहंडर से आता है, वो ये सोचता है मैं हॉस्पिटल पुंछ में जा रहा हूँ और वहाँ पे आई स्पेशलिस्ट जो है मेरी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उस बेचारे को क्या पता क्या वहाँ पे बैठ के एक शख्स जो है वो एक्सपीरियंस के बेस पे ट्रीटमेंट कर रहा है। और सुप्रिटेंडेंट सर ये भी कहते हैं उसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के बेस पे वो ट्रीटमेंट कर रहा है। तो फिर रहने दें बोन स्पेशलिस्ट को, उनको भेज दें वापस, क्योंकि गाँव के बुजुर्ग तो बहुत अच्छे से इलाज कर देते हैं हड्डियों का, उनको बिठा दें वहाँ उन चेयरों पर भी। ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ के अंदर हो रहा है, मेन हॉस्पिटल, कोई पीएचसी नहीं है, कोई सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं है, पूरी डिस्ट्रिक्ट का लोड जिस हॉस्पिटल पे है उस हॉस्पिटल के अंदर ये चीज़ें हो रही हैं। और अफसोस की बात है आज भी हमारे वहाँ के जो लोकल लीडरशिप है वो खामोश है। कुछ अर्सा पहले आपने एक वाक़या देखा होगा, हमारे एक लोकल लीडर थे, उनके साथ एक हादसा पेश आया। एक इंजेक्शन की वजह से उनकी जान जा सकती थी, खुदा उनको और लंबी उम्र दे, उनकी उम्र में इजाफा करे। उनको रेफ़र किया गया जम्मू और किसी तरह चॉपर वगैरह करके उन्हें जम्मू तक पहुँचा दिया गया। कहने वाली बात यह है, क्या वहाँ पे अगर गरीब शख्स होता क्या उसको वो चॉपर मिलता? क्या वहाँ पे वो गरीब शख्स होता क्या उसको वो तमाम फैसिलिटीज़ मिलती जो उस लीडर को मिली थी? नहीं मिलेंगी कभी भी। गरीब के साथ क्या होता? डीडीसी सर अगर थोड़ा सा भी वो लेट हो जाते तो उनकी जान जा सकती थी। हाँ, अगर वहाँ गरीब होता तो वो आज ज़िंदा ना होता, क्योंकि गरीब जो है वो हमारा दम तोड़ देता, या बीजी में या बामला वाली साइड पहुँच के अपना दम तोड़ देता। आज भी हमारी लोकल लीडरशिप ना जाने क्यों खामोश है। आज भी हमारी लीडरशिप किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है? ये लोग, मेंबर का भी पुंछ में इलेक्शन होता है ना, सरपंच का भी इलेक्शन होता है ना, मैनिफेस्टो बनता है, डेफिनेटली बनता है। और मैनिफेस्टो में कोई और चीज़ हो या ना हो, हमारा मेंबर भी हेल्थ सिस्टम को ज़रूर रखता है। लेकिन दुख की बात यह है, अफसोस की बात यह है, ये लोग इक़्तिदार में आने के बाद उस हेल्थ सिस्टम को बिल्कुल भूल जाते हैं, क्योंकि इनका उस सिस्टम से लेना देना है ही नहीं है। आज भी 27 कंसल्टेंट्स की जो पोस्ट हैं पुंछ में हैं, लेकिन सिर्फ 13 वहाँ पे मौजूद हैं। 14 की वैकेंसीज आज भी खाली हैं। आज तक हमारा लीडर इस पे नहीं बोला। हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ जो आके अपनी स्टेटमेंट दे रही है, दें। दूसरी चीज़ आपने देखी ही नहीं है, जो हॉस्पिटल ने जिस तरह से हमें हरास करने की कोशिश की है, इस लेवल तक हॉस्पिटल चला गया कि अब मेरे मोहल्ले के जो लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं, जिनसे मेरा लेना देना नहीं है पर्सनली, उन लोगों को भी बुलाया गया हॉस्पिटल में। उन लोगों को भी ऑफिस में बुला के कहा गया स्टेटमेंट दे, झूठी स्टेटमेंट दे, उसके एविडेंस है मेरे पास। वो चीज़ें मैं यहाँ पे लाना नहीं चाहता, उन चीज़ों के एविडेंस मेरे पास हैं कि मेरे मोहल्ले के लोगों को ला के ये कहा जा रहा है आप झूठी स्टेटमेंट दे दो। वो शख्स कहते हैं हम मौजूद नहीं थे, वो कहते हैं आप स्टेटमेंट तो दो, आप स्टेटमेंट तो दो, झूठी स्टेटमेंट दो। हॉस्पिटल अथॉरिटी इस लेवल तक आ चुकी है, उनको चाहिए था लोगों की फलाह बहबूदी के लिए काम करना, लेकिन वो अपने काम छोड़कर एक अलग काम की जानिब राग़िब हो चुके हैं। कह रहे हैं हॉस्पिटल में सब खैरियत है। कुछ अर्सा पहले आपको एक और वीडियो बताई होगी हमने, जहाँ पे एक पेशेंट की फैमिली जो कि बख्शीनगर जम्मू आई हुई थी। पेशेंट का ये कहना है कि छोटा बच्चा था 3 साल का, लेकिन 2 डॉक्टर्स ने मिलके 4 दिन तक उस बच्चे का एक्सरे तक नहीं किया, सिर्फ इंजेक्शन और ग्लूकोज। पुंछ में 2 ही इलाज चलते हैं, या इंजेक्शन लगेगा या ग्लूकोज लगेगा। अगर 2 चीज़ें आपसे नहीं होती हैं, इससे हल नहीं निकलता है, तो जम्मू रेफ़र कर दो, बात ही ख़त्म है। उसके ऊपर पुंछ में कोई ट्रीटमेंट नहीं की जा रही। हाँ, अब कुछ अरसे से थोड़ा बहुत निज़ाम बेहतर हुआ है, लेकिन ये जो चीज़ें हो रही हैं ये क्या है?
डॉक्टर की जगह ओपीडी में कोई और बैठ के ट्रीटमेंट कर रहा है। डॉक्टर्स कभी होते ही नहीं, अगर डॉक्टर प्रेजेंट नहीं है, हम ये कह सकते थे सुप्रिटेंडेंट सर को पता नहीं है। मैं रिकॉर्डिंग सुना सकता हूँ, सुप्रिटेंडेंट सर कह रहे हैं मेरे इल्म में था। सुप्रिटेंडेंट सर ने खुद बताया कि डॉक्टर राजौरी है, कोर्ट लीव पे है, लेकिन पर्ची उसके नाम की ओपीडी में कट रही है। कट रही कैसी है सर? ये तमाम चीज़ें क्यों लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है? क्यों? कितने लोगों की हम सोच सकते हैं एक्सपीरियंस पे, एक बेसिस पे इंसान जो है किसी का इलाज कर सकता है, चंद मिनट के लिए हम सोच लें, लेकिन ये कैसे यकीन माने क्या 100 में से अगर 100 बार उसने इलाज किया, सोनू 100 की 100 बार ठीक हुआ होगा? बहुत सी बार इलाज गलत हुआ होगा, चलो वो देख रहा है अलग बात है। दवाइयाँ कैसे लिख रहा है, मेडिसिन कैसे लिखी जा रही हैं, इस लेवल तक नौबत आ चुकी है हॉस्पिटल पुंछ में कि क्लास 3 के जो एम्प्लॉई हैं, ग्रुप सी में जो फॉल करते हैं, वो लोग उठ के मेडिसिन लिख के दे रहे हैं लोगों के लिए। तो सोच सकते हो आप पुंछ हॉस्पिटल के साथ क्या हो रहा होगा। बहुत से लोग ये भी सोचते होंगे हम तो हॉस्पिटल के पीछे हाथ धो के पड़ गए, लेकिन मसला ये नहीं है, मसला सच और झूठ का है। वहाँ पे एक बहुत बड़ा नेक्सस चलाया जा रहा है, जिस नेक्सस को ख़त्म करना हम चाहते हैं, जो क्योंकि सबसे पहला निज़ाम वहाँ से हमारे हेल्थ सिस्टम से बेहतर होगा। डीसी सर जो नए इंद्रजीत सिंह जी हैं, जब वो पुंछ हॉस्पिटल का जब उन्होंने देखा, मायना किया, उनके आने के बाद शुक्र खुदा का, उनके आने के बाद बहुत सी चीज़ें बेहतर हुई हैं और हमें उम्मीद भी है। और बीच में एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, यहाँ पे अक्सर हमने ये सुना होगा डॉक्टर पुंछ में नहीं आ रहे, डॉक्टर्स पुंछ में नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? अगर एक SHO, एक सब इंस्पेक्टर को भी पुलिस डिपार्टमेंट में कहता है तेरी ड्यूटी उस जगह पे है, तो वो सब इंस्पेक्टर भी चला जाता है। तो ये डॉक्टर क्यों नहीं सुन रहे? कमिश्नर सेक्रेटरी की क्यों नहीं सुन रहे? हेल्थ डायरेक्टर की क्यों नहीं सुन रहे? क्या मेडिकल डिपार्टमेंट में कोई भी डिसिप्लिन नहीं है? क्या ये डॉक्टर फॉलो नहीं करते उनकी गाइडलाइंस को? क्या ये डॉक्टर CHS की गाइडलाइंस के खिलाफ जाके तमाम काम करते हैं? अगर करते हैं तो क्यों करते हैं? एक बहुत बड़ा सवाल है ये हुकूमत से, और हमारी इल्तिजा रहेगी खुदारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ का जो निज़ाम है उसको और बेहतर किया जाए। जो भी ये नेक्सस चल रहा है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ के अंदर, इसको पूरी तरह से जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, और लोगों की यहाँ पे अच्छे से ट्रीटमेंट हो सके। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारी मज़ीद वीडियो देखने के बाद सब बने रहें। खुदा हाफिज़।